बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम 2 वाट मीटर मेथड से पावर मेजरमेंट का तरीका सीखेंगे और प्रॉब्लम नंबर 12.7 जो मिस्टर हार्ट की बुक से है उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये 3 वीडियोस जो यहाँ पे हैं इनको आप ज़रूर देखिए। ये हैं तो इंग्लिश में, मैं कोशिश करूँगा इनके उर्दू में भी मैं बना दूँ चंद दिनों के अंदर, तो इससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आपकी बुक में इस तरह से कनेक्शन दिया गया है 3 वाट मीटर मेथड्स के। 3 वाट मीटर, ये एक 2 और ये 3, ये लाइन ए में लगाया गया है, बी में लगाया गया है और ये लाइन सी में लगाया गया है। और ये 3 लोड हैं जो कि वाई कनेक्शन में है। तो ये अरेंजमेंट है, आप देखिए ये करंट कॉइल है और ये पोटेंशियल कॉइल फ्रॉम पॉइंट ए से लेके ये न्यूट्रल पॉइंट तक। तो इस तरह तीनों ये कनेक्ट किए गए हैं फॉर वाई लोड। इसी तरह अगर डेल्टा लोड हो, इस तरह से ये देखें, ये डेल्टा शक्ल है, तो डेल्टा में ये 3 लोड कनेक्टेड हैं। तो इसमें भी उसी तरीके से करंट कॉइल हर लाइन के साथ लगाया गया है, हर लाइन का करंट कॉइल है और पोटेंशियल कॉइल जो है वो उस पॉइंट और एक कॉमन पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल कॉइल डाला गया है, या एक लाइन से लेके यहाँ पे दूसरी लाइन तक यानी ए और बी के दरमियान डाला गया है पोटेंशियल कॉइल। इसी तरह आप देखें बी और सी के दरमियान है और इसी तरह सी और ए के दरमियान ये पोटेंशियल कॉइल है। तो इस तरह से ये 3 वाट मीटर मेथड पे कनेक्ट किया जाता है। एक आसान तरीका जो मिस्टर सदीकू की बुक में है वो इस तरह से डायग्राम को दिखाया गया है, ये ज़्यादा क्लियर है कि ये देखें तीनों करंट कॉइल्स तीनों लाइन में, और इसी तरह ये वोल्टेज कॉइल्स हैं, ये वोल्टेज कॉइल्स कनेक्ट किए गए हैं और लोड यहाँ पे चाहे वाई हो चाहे डेल्टा हो। अच्छा, अब ये 3 वाट मीटर्स हैं, तो तीनों वाट मीटर्स की जो समेशन है टोटल है वो टोटल पावर के बराबर है ऑब्वियसली। अच्छा, अगर आप 2 वाट मीटर यूज़ करें, ये देखिए 2 वाट मीटर हमने यूज़ किया, तो एक लाइन को हमने खाली छोड़ दिया, ये 2 वाट मीटर है। और इसी तरह लोड वाई या डेल्टा लोड आप यहाँ पे कनेक्ट करें, तो यहाँ पे जो टोटल लोड है वो इन दोनों वाट मीटर्स के सम है, यानी P1 प्लस P2 के बराबर है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट सेम है, यानी कि आपको 3 वाट मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 वाट मीटर से भी मेजर करें तो टोटल पावर जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। इसीलिए 3 वाट मीटर के बजाय 2 वाट मीटर मेथड को जो है वो प्रेफर किया जाता है। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो वोल्टेज सोर्स है वो 2 तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। ये देखिए ये स्टार कनेक्शन है और यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है। इसी तरह डेल्टा कनेक्शन है ये, तो ये डेल्टा में 3 वोल्ट मीटर लगाया जा सकता है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बैलेंस्ड 3 फेज वोल्टेज का मतलब ये है कि तीनों वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड जो हैं वो बराबर है, एंगल ऑब्वियसली फ़र्क होगा। इसी तरह जब हम बैलेंस लोड की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये देखिए इसको कनेक्ट किया जा सकता है लोड को वाई कनेक्शन में और लोड को डेल्टा कनेक्शन में भी कनेक्ट किया जा सकता है। और जब लोड्स के वैल्यू सेम हो यानी Z1 इज इक्वल टू Z2 और Z3 तो इसको हम बैलेंस लोड कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे ZA इज इक्वल टू ZB इज इक्वल टू ZC, तो ये भी बैलेंस्ड लोड है। और अगर ये सेम ना हो तो उसको फिर अनबैलेंस्ड लोड या इम्बैलेंस्ड लोड जो है ना वो कहा जाता है। एक और यहाँ पे जिक्र होगा वो है कि पॉजिटिव सीक्वेंस क्या चीज़ है, या वो वोल्टेज सोर्सेज जो है वो कहते हैं जी दे आर कनेक्टेड इन पॉजिटिव सीक्वेंस। तो पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब है कि हम क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी अगर VA आपको दिया गया है, जैसे कि मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ कि ये दिया हुआ है वोल्टेज VAB इज़ 100 वोल्ट और 0 डिग्री, यानी ये जो है ये 100 वोल्ट और 0 डिग्री है। तो उसके बाद जो है क्लॉकवाइज चलेंगे आप, तो अगला जो है ये है VB या VBC, यहाँ पे जैसे VBC इस तरह लिखा है, वो इस केस के लिए कि AB हमने मालूम कर लिया, अब BC हम मालूम कर रहे हैं। तो VBC चूँकि बैलेंस्ड है तो सेम एम्पलीट्यूड 100 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे 100 है। फ़र्क सिर्फ ये होगा उसका एंगल का,
जब हम यहाँ से यहाँ 120 डिग्री जा रहे हैं तो इसका मतलब है इसके साथ -120 ऐड करेंगे हम। और इसी तरह बी से हम जब सी में जा रहे हैं, यानी सी और ए के दरमियान का जो वोल्टेज है उसको भी हम 100 वोल्ट, लेकिन अब इसका एंगल जो है वो -240 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से 120 आए और फिर -120 इधर गए तो -240 हो जाएगा। और अगर आप देखें, अगर हम यहाँ से चलते तो ये 120 होता है, तो इसलिए इसको -240 या +120 भी लिखा जाता है। बहरहाल ये हम इसको फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे इसी को फॉलो करें। अच्छा, एक चीज़ और, वो है लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज। अब ये देखिए, लाइन वोल्टेज बेसिकली जो है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज है, यानी एक लाइन से दूसरे लाइन के दरमियान जो वोल्टेज है इसको लाइन वोल्टेज या लाइन टू लाइन वोल्टेज कहते हैं। जबकि फेज़ वोल्टेज किसी एक लाइन से न्यूट्रल के दरमियान जो वोल्टेज है इसको फेज़ वोल्टेज कहेंगे। तो जाहिर है लाइन टू लाइन वोल्टेज बड़ा है और ये उससे छोटा है, तो उसके लिए छोटे को मालूम करने के लिए या फेज़ वोल्टेज मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं भाई √3। तो ये तमाम मैग्नीट्यूड जो ये 100 थे, इनको हमने √3 से डिवाइड कर दिया। और एक काम और किया जाता है कि जब आप फेज़ में जाते हैं तो आप -30 डिग्री उसके एंगल से मज़ीद सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे 0 था तो हम उसको -30 लिख देंगे, -120 तो मज़ीद -30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -150 हो जाएगा, और इसी तरह ये 240 जो है वो -270 हो जाएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा हमें लाइन करंट मालूम करना होता है, अगर फेज़ करंट दिया हो या फेज़ करंट दिया हो, लाइन करंट दिया हो तो फेज़ करंट मालूम करते हैं। वो यहाँ पे आप देखिएगा, इस लाइन में जो करंट है ये तो लाइन करंट है, लेकिन यहाँ पे आके वो करंट जो है वो दो रास्तों से डिवाइड हो जा रही है, तो इसलिए अब ये एक फेज़ करंट हो गया, ये एक फेज़ करंट हो गया, यानी लाइन करंट और फेज़ करंट सेम नहीं है इन केस ऑफ अ डेल्टा। इसलिए अगर ये सिचुएशन हो जब सेम ना हो तो हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ये भी आप जहन में रखिए कि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे फेज़ करंट को और -30 एंगल इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारा लाइन करंट जो है ना वो हासिल हो जाएगा। अब आइए इस एग्ज़ाम्पल की तरफ 12.7 जो कि बुक में सॉल्व किया गया है, हम उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द बैलेंस्ड लोड एंड फिगर, तो ये लोड जो है ये तीनों ये बैलेंस्ड है, यानी सेम वैल्यूज़ है, जो ये है वही ये है वही ये है। बाय 3 फेज सिस्टम हैविंग VAB 230 एंगल 0, सो एक वोल्टेज दिया गया है इसमें VAB का जो 230 वोल्ट है और उसका एंगल जो है वो 0 है RMS, और साथ ये भी बता दिया गया है कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस फॉलो करेंगे। वी हैव टू फाइंड रीडिंग ऑफ ईच वाट मीटर, तो ये वाट मीटर 1 है इसकी रीडिंग चाहिए और ये वाट मीटर 2 है इसकी रीडिंग चाहिए, और फिर टोटल पावर ड्रॉन बाय द लोड जो कि सम ऑफ द टू होगा, तो टोटल पावर। आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। The potential coil of wattmeter 1 is connected to measure voltage VAC. So ये potential coil है wattmeter 1 का और ये connected है between A and C। चूँकि ये पॉजिटिव टर्मिनल A की तरफ है, therefore हम ये कहेंगे कि ये वोल्टेज VAC को मेजर कर रहा है। और जो करंट कॉइल है उसमें ये करंट कॉइल इसकी है, तो ये इस ब्रांच में जो करंट है स्मॉल a से a वाले ब्रांच में करंट, सो IAA को ये मेजर कर रहा है। अब ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस से हम एक नतीजा ये निकाल सकते हैं कि अगर VAB 230 है, 230 है तो VBC उससे -120 डिग्री पे होगा, सो इट इज़ 230 -120, और VCA मज़ीद -120, तो ये होना चाहिए 230 -240। और जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि आप इसको -240 लिख लें तब भी ठीक है, या इसके साथ आप 360 प्लस करके तो 120 पॉजिटिव लिख लें तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास वोल्टेजेस आ गया। अब मसला ये है एक
कि यहाँ पे VCA दिया हुआ, जबकि हमें AC को हम मेजर कर रहे हैं। तो उनका आपस में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि VAC जो है वो ज़ाहिर है माइनस VCA है, AC इज ऑपोजिट ऑफ CA, तो माइनस VCA को हम लिख सकते हैं VCA और माइनस 180 डिग्री, और VCA की वैल्यू अब यहाँ से 230 प्लस 120 और उसके साथ माइनस 180 ऐड करेंगे तो हमारा ये एंगल हो जाएगा 230 माइनस 64। तो हम इसको यूज़ करेंगे अपने कैलकुलेशन में। अच्छा, फेज़ करंट हम देख लेते हैं। जो फेज़ करंट है ये फेज़ वोल्टेज जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में फ़र्क मैंने बताया था। हमें जो वोल्टेज दिया गया है वो VAB दिया गया है, और VAB है वो 230 एंगल 0। हमने फेज़ वोल्टेज मालूम करना है VAN। तो जैसे पहले बताया था कि फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के लिए ये तरीका है कि लाइन वोल्टेज को डिवाइड कर दें बाय √3 और एंगल -30 उसके साथ ऐड कर दें। तो 230 को हमने -√3 से डिवाइड कर दिया और एंगल -30 ऐड कर दिया, तो ये VAN आ गया। तो VAN को जब हम इस इम्पीडेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें करंट मालूम हो जाएगी इसके अंदर से। सो IA इज़ VAN डिवाइडेड बाय 4 + j15, जो कि ये इम्पीडेंस है 4 + j15, और VAN हो गया 230 डिवाइडेड बाय √3 एंगल -30 और डिवाइडेड बाय 4 + j15। तो इनको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो IA 8.554 एंगल -105.1 डिग्री ये आ गया। अब हमें करंट भी मालूम है और वोल्टेज भी मालूम है। सो ये फार्मूला अब हम इस यूज़ करेंगे पावर के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ VAC, इस वोल्टेज की मैग्नीट्यूड, और करंट, और मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ द एंगल्स दोनों के V और करंट के एंगल को हम माइनस करेंगे। सो लेट्स पुट द वैल्यूज़ दैट वी ऑब्टेन्ड। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। यहाँ से हम मैग्नीट्यूड के वैल्यू डाल देंगे और एंगल की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो ये आ गया हमारा पावर 230, जो कि यहाँ से हम ले रहे हैं मैग्नीट्यूड। करंट की मैग्नीट्यूड हम यहाँ से ले रहे हैं 8.554। कॉस -V के जो एंगल है वो है -60, तो -60 डाल दिया, और माइनस एंगल ऑफ IA, तो -105 विल मेक +105.1 वाट, और ये इसका नतीजा आया 13.89 वाट। ये पावर आ गया पहले मीटर का। एग्जैक्ट इसी तरह हम आ जाते हैं दूसरे मीटर पे। दूसरे मीटर पे कदर आसान है कि यहाँ पे वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है BC है, तो BC हमें ऑलरेडी मालूम है, ये BC है। हमने सिर्फ करंट मालूम करना है, और चूँकि ये बैलेंस लोड है तो करंट भी सेम होना चाहिए, सिर्फ उसका एंगल फ़र्क होना चाहिए। तो ये इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे कि अगर करंट पहले वाले में यानी A में अगर जो भी वैल्यू है उसके साथ एंगल 0 है, तो B में सेम मैग्नीट्यूड एंगल -120 हो जाएगा, और C में सेम मैग्नीट्यूड -240। तो हम इसके साथ सिर्फ वो -120 और ऐड कर देंगे। तो लेट्स सी, ये हमारा VBC जो यहाँ से है, और IA जैसे मैंने बताया कि 8.54 -1.5 था, उसके साथ -120 ऐड करेंगे, तो ये हमारा करंट का वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस तरह से 8.54 एंगल प्लस 134.93 एंगल है, लाइन इसकी यहाँ से मिट गई। अच्छा, तो अब दोनों करंट्स आ गए। अगेन हम उसी फॉर्मूले में आ जाएंगे कि हमारा मैग्नीट्यूड 230 है, 230 मैग्नीट्यूड आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 8.54, इसके एंगल -120 है, और माइनस ये एंगल 134.9। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पावर -512.5 आ गया, और टोटल पावर जो है इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये टोटल पावर हमें 876.5 वाट आएगा।
याद रखें कि जब ये नेगेटिव साइन का मतलब है कि मीटर लेफ़्ट साइड पे डिफ्लेक्ट करता रहेगा, उस वक्त आपने इसकी पोलैरिटी, वोल्टेज पोलैरिटी चेंज कर देनी है टू गेट अब रीडिंग ऑन दी राइट हैंड साइड। लेकिन ये याद रखना होगा कि आपने इसकी पोलैरिटी चेंज की है, तो लिखते वक्त आप इसको माइनस लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ समझ में आ गया होगा किस तरह से 2 वाट मीटर मेथड को यूज़ करते हैं। शुक्रिया।